एक बार फार्म का लगा वीडियो बना आगे भूपेंद्र, अरे रुक तो जाओ तुम, मैंने उससे ले लिया। मुझे नामांकन दाखिल करने का, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और माननीय प्रदेश नेतृत्व का और माननीय हमारी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तीसरी बार फिर मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं। क्या देख रहे हैं सर, आज नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अब कितनी बड़ी सभा है, 20,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। मैं समझता हूँ कि चुनाव ही होता है और चुनाव को हम चुनाव मान के ही चलते हैं। हमारे ऊपर से भी हमें यही सिखाया जाता है कि किसी चीज़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको पूरी लड़ाई लड़ने का हमारा फ़र्ज़ है और हम पूरी तरह से लड़ेंगे, कहीं कोई दो राय की बात नहीं। सामने कांग्रेस आज कहीं भी नहीं टिक पा रही, पूरे प्रदेश में कभी कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मैं भी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दे ताकि उसके बाद शुरू करें युद्ध क्या होता है। तो मैं चाहूँगा भाई रणनीति आए। इस बार कबड्डी खेलने की इच्छा है या क्या कुश्ती खेल रहे हैं? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 5 साल का हिसाब देना चाहिए, जो 5 साल उस आदमी ने लूट मचाई है और ये सारा बदरी का काम किया है, जो अधिकारियों से पैसे लेने का काम किया है, उस सबका आज टाइम आ गया जवाब देने का, उसे जवाब देना चाहिए। सर, अब की बार 400 पार मोदी सरकार कर रही है, क्या ये सफल हो पाएगी? मैं समझता हूँ जनता, आम आदमी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है और जिस हिसाब से हमारे कोई घर ऐसा नहीं बचता जिनमें मोदी जी की योजना नहीं जा रही हो, एक चाय वाला भी हो, एक थड़ी वाला भी हो, गरीब भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो, आज सबको हमारा देश का प्रधानमंत्री योजना दे रहा है। तो मैं समझता हूँ हर घर इस बात को मान के चलता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य बड़ा अजहरुद्दीन को शिकस्त दी 1,35,000 वोटों से, केंद्रीय मंत्री नमो नारायण 1,11,000 से, और अब उनके भाई चुनावी मैदान में हैं। मैं समझता हूँ जो हम सबको कार्यकर्ताओं की भावना है उस हिसाब से है, उससे डबल कहीं उसे हम शिकस्त देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इस आदमी ने जो लूट मचाई है उसका जवाब देने का टाइम आ गया और अब इसको जवाब देंगे। लक्ष्य बड़ा है, मोदी का चेहरा और मोदी सरकार की योजनाएं, वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बेस पर 400 का पार जो या लक्ष्य है वो पार करेंगे? मैं समझता हूँ 2014 से पहले का अगर मैं याद कर रहा हूँ तो जिस हालात में टोंक और सातवाई मधुपुर जिले था, आज जिस हिसाब से कहते हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, अनेकों योजनाओं में हमने पैसा दिया है और माननीय प्रधानमंत्री ने एक एक घर तक आज योजना पहुंचाई है। हमारी 2.5 लाख राज्यों का समूह में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जो कभी किसी के तरसती है हाथ देने में, आज की डेट में वो खुद अपने आप में लखपति महिला बनने जा रही है दीदी। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम माननीय मोदी ने किया है। क्या आज नॉमिनेशन के लिए भी मुहूर्त निकलवाया गया है? मैं समझता हूँ मुहूर्त सभी है, 12:15 से 1 का मुहूर्त अभी था, आप जैसे ने बताया। नामांकन से पहले आज सुंदरकांड का पाठ किया है, बालाजी की शरण में गए, बालाजी पार लगाएंगे। मैं समझता हूँ बालाजी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरासर बालाजी की कृपा हमेशा होती है और मंगलवार सुंदरकांड पाठ करना हम सबका फर्ज भी बनता, करना चाहिए। सर, पिछले 10 साल से टोंक BPL श्रेणी में आता था, वो 10 साल से श्रेणी से आउट हो गया, जिससे जो फंड आता था टोंक को अतिरिक्त वो नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ देश के अंदर में 25 करोड़ परिवार हमने निकाल दिए। टोंक की जहाँ तक बात है, टोंक को मैंने बताया 2014 से पहले देखें और आज 10 साल बाद देखें तो टोंक में बहुत कुछ बदलाव है और बहुत कुछ बदलाव होना जा रहा है, अभी बहुत कुछ होना है। ठीक। चुनावी दंगल से पहले जुबानी दंगल नजर आ रहा है आप दोनों के? मैं समझता हूँ जुबानी जंगल की कोई बात नहीं है। मैंने जो उन्होंने सवाल किए थे आपके माध्यम से, उनका मैं जवाब ही नहीं दे रहा अभी। वो तो जवाब उसके बाद में जब नॉमिनेशन कर लेगा उसके बाद दूंगा ना। जवाब क्या है आखिर फिर भी? नहीं, जवाब आखिर आपके पास है, मैं उसके बाद दूंगा। एक बार नॉमिनेशन तो आपके पास है, सवाल कर दिए हैं, आखिर जवाब देने में देरी क्यों? नहीं, देरी कुछ नहीं है। अभी एक बार आ जाए, मैदान छोड़ कर ना भागे, मैदान में आ जाए फिर। ऐसा बार बार आप बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ। आ गया कांग्रेस पता नहीं किधर किधर से भाग रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पहलवान बराबर का आना चाहिए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 3-4 10 साल पहले आप आए थे कि बिल्कुल हमारे लोकप्रिय सांसद और भावी सांसद सुखबीर सिंह जी जोनापुरिया के स्वागत के लिए मैं, जो सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष हैं सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे बामनवास के राजेंद्र जी मीणा के स्वागत के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बिना नाम लिए वो अपना स्थान नीचे की जो कुर्सियां हैं उस पर विराजे, क्योंकि और भी अतिथि आने वाले हैं। उन सबका स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा जिला मंत्री जितेंद्र जी चौधरी से कि वो राजेंद्र जी गुर्जर का
हमारी भी हैं, हमारे टोडा मालपुरा के विधायक, और जिस राजस्थान ज्वलंत मुद्दे से परेशान है, जो पूर्व का मंत्री रोज ईडी में जा रहा है क्योंकि पाइप 6 इंच पे डाल दिए। अब मंत्री जिस हिसाब से खिंचाई कर रहे हैं तो अधिकारी इनकी सिटकारी बोल रही है। ऐसे हमारे काबिल मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, हमारी जिला प्रमुख सरोजी बंसल साहब, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय अजीत सिंह जी मेहता साहब, हमारे सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष माननीय सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय रामसाई जी वर्मा साहब, मानसिंह जी गुजर साहब, राजेंद्र जी गुजर साहब, हमारे राजेंद्र मीणा जी, नारायण जी मीणा साहब, नरेश जी बंसल साहब, लक्ष्मी जी जैन साहब, हमारे सभी प्रधान, सभी चेयरमैन, हमारे प्रत्याशी रहे विजय जी, हमारी मूर्ति जी मीणा साहब, मंच पे हमारे सम्मानित हमारे गिरिजी जी महाराज और सारे पीछे कार्यकर्ता बैठे सम्मानित, आप सबको मेरा प्रणाम। और सम्मुख बैठे सभी कार्यकर्ता साथियों, सारे पत्रकार बंधु, आज से नड्डा साहब के आशीर्वाद से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के आशीर्वाद से और आज प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच में दोबारा फिर आने का मौका मिला है। मैं आप सबके निवेदन धन्यवाद करूं। 10 साल आप सबने मुझे मौका दिया। मैं फिर आपसे कहूं कि आदमी गलती का पुतला है, आपका हूं, आपका रहूंगा। हो सकता है मेरे जाने अनजाने में किसी को गलती हुई हो तो मेरे को अपना समझ कर क्षमा कर देना। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने मेरे सामने भेजा है, मैं तो जब तक प्रत्याशी बना भी नहीं था उससे पहले उसकी नींद हराम होने लगी थी। टॉप के अंदर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कहा कि ये जो यहाँ का गुरु घंटाड़ है, इसके पीछे 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है। अरे मैंने कहा यार तू तो डीजी रहा हुआ है, जब जो आदमी डीजी रहा है अगर उसका पुलिस का कानून का भी नहीं नॉलेज तो फिर जरा धिक्कार है डीजी रहना भी। इसका मतलब खाकी ड्रेस की भी बेइज्जती करते हैं। जब 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है और हिस्ट्री सीटर है, अरे भले आदमी तेरा काम तो मुफ्त में हो रहा है, उन पुलिस वाले तो मिल के जल्दी अरेस्ट करा के अंदर करा दे, तेरी तो जेल सोचा आगे। आप बताओ उसे यही पता नहीं, जो आदमी डीजी रह लिया हो उसको यही नहीं पता 3 प्रदेशों में पुलिस भोग ले। साथियों, आज भरी सभा के बीच में कहूं, मैं आज तक कभी जिंदगी में आप सबको भगवान साक्षी मानते हुए मैं गंगा जल हाथ में लेकर कह सकता हूं, ना तो मैं कभी हवालात गया और ना कभी जेल गया, और वो आदमी मेरे पीछे वारंट जारी करा रहा है। देखो ताजुब बात ये है, इससे पता लगता है बौखलाहट का। साथियों, आज सबको पता लग गया। अभी और नेता आ रहे हैं, दिया कुमारी जी थोड़ी 10 मिनट लेट है, अभी पहुंचने वाली है। गोठवाल साहब हमारे बीच में, हमारे खंडार के विधायक और प्रदेश के महामंत्री, ऐसे यशस्वी नेतृत्व तो हमें मिला। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, आज उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होता है। ये जनता उस बात को मानती है और उनकी बात को पूरा करने में कहीं कमी नहीं छोड़ती। आज राजस्थान के 25 के 25 सांसद आपके सामने जीत रहे हैं। कांग्रेस के आज प्रत्याशी सामने टिक नहीं पा रहे, कभी कोई छोड़कर भागता है, कभी कोई छोड़कर भागता है, कभी कहीं कोई तब्दील करता है, कभी कोई तब्दील कर रहा है। ये हालत आज कांग्रेस की है। जहां जहां भी गठबंधन किए थे वो गठबंधन भी कहीं नहीं हो पाए, चाहे महाराष्ट्र की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, वो गठबंधन भी कहीं नहीं चल पा रहे। आज हम सबके सामने है कि आप सबसे मैं एक बात पूछूं कि जाति पाति का चुनाव नहीं, ये हम सबका चुनाव नहीं, ये चुनाव राष्ट्र के नाम का चुनाव है। ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। मैं आप सबसे एक बात पूछूं, घर में जाके एक बात चर्चा कर लेना, अपने पड़ोसी से भी पूछ लेना
जो भी हमारे कांग्रेस भाई हो उससे भी दिल पे हाथ धर के पूछना कि मेरे भाई एक बार बता दे कि जो 10 साल में चेंज हुआ है, क्या इस देश को मोदी चला सकता है, क्या इस देश को राहुल गांधी चला सकता है? बोलो, मोदी चला सकता है ना? तो मैं आज आप सबसे एक बात की विनती कर रहा हूं कि आज कांग्रेस का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ हमारे गांव में शहरों में लोग हैं, अगर वो इस बात की इंतजार में हैं कि हमसे कोई आगे कह तो दे कि मैं भी मोदी के साथ जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आप सबसे एक बात की निवेदन करूं कि आप अड़ोस में पड़ोस में मोहल्ले में एक बार मोदी जी हमसे कहते हैं कि मेरी तरफ से राम नाम जाकर कह देना मेरे कार्यकर्ताओं से। मैं भी आपसे निवेदन करना हूं कि मोदी जी के राम नाम को लेकर आप जाके कह देना कि मोदी जी ने हमको भेजा है, हम मोदी के कार्यकर्ता हैं। अगर आपको अच्छा लगे और देश को वो चला सकते हो तो मोदी को वोट दे देना। अगर आपका दिल गवाही देता हो कि राहुल गांधी चल सकता है तो राहुल को वोट दे देना। मैं आपको वादा कर रहा हूँ 90% लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कोई आदमी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं आज के दिन में। हम सबका प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है। साथियों, आज मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री साहब का काम क्या है। अगर मैं टोंक से जाता था, माधोपुर से जाता, 7-7 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे। आज बहुत लोग आप बॉम्बे एक्सप्रेस वे चल रहे होंगे, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज 2.5 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है। आज ये सपने हम देख रहे हैं। आज आने वाले समय में जिस हिसाब से पानी की कमी थी, आज हम ये कह सकते हैं कि पीएचडी मंत्री माननीय कन्हैया जी बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि हर घर को नल से जल देंगे। मैं समझता हूँ अगले 1 साल के अंदर अंदर अभी कन्हैया जी आपको बताएंगे हर घर तक नल से जल देना हमारा कर्तव्य होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। आपको हर घर को पानी देके देंगे। मैं आज पंचायत में कितने घर, 1200 घर, कच्चे मकान कितने 600, मगर 12 शौचालय मंजूर, 600 से 600 मकान मंजूर। तो 2-3 दिन घूमने के बाद में कन्हैया लाल से कह रहा एमपी साहब देखो माफ कर। मैं क्या हुआ? कह रहा इतने झूठ बोल जो जनता मान ले, नहीं तो मैं एमपी कभी कभार आता है, मैं तो रोज यहीं रहूंगा, मेरी जान पड़ेगी, मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कह रहा बात सुन कन्हैया लाल जी, मोदी है इसका नाम, और मैं बात करके आया हूँ ये सारे सपने जमीन पर उतरेंगे, साकार होंगे। आज मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूँ, आज हर आदमी शौचालय यूज कर रहा है। टोटल दोनों जिलों के अंदर में 1 लाख मकान बनाकर समय बच कर दिए। अगले 1 साल के अंदर में एक भी कच्चा मकान नहीं बनेगा। हर कार्यकर्ता मोदी बढ़ गए जाके कह देना जो भी ढाणियों में लोग रह रहे हैं सबका पक्का मकान देंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये सब कुछ बदलाव दिखाई देगा। साथियों, आज मैं माननीय भजनलाल जी का धन्यवाद करूंगा कि माननीय भजनलाल जी सबसे पहले मालपुरा में आके तो 450 मैं गैस सिलेंडर किया, और जो ERCP का क्योंकि कन्हैया लाल पगड़ी नहीं बांधे बहुत दिन से, आज वो सपने साकार होता दिखाई दे रहा है। और मैं स्पष्ट दिखाई देता है सामने कि एक दिन ये टोंक जिले माधोपुर जिले के अंदर में यहाँ पर जैसे पंजाब में धान होती है ऐसे तो मेरा किसान धान बोएगा, और जैसे यूपी में गन्ना बोता है ऐसा मेरा किसान गन्ना बोएगा। आज हम ये सोच सकते हैं कि आज से पहले कभी हमने सपने देखे होंगे, ये धरातल पर उतरते दिखाई देने आप सबके सामने होंगे। आज से पहले कभी संभव नहीं था। आज मोदी है तो मुमकिन है। ये भी टोंक से शुरुआत हुई थी, और आज मैं कह सकता हूँ 65 साल की मांग, आज टोंक की रेल की मंजूर हो गई। ये इतना बड़ा काम था जो टोंक के लिए कहा थे। लोग कहते थे कि रेल मंजूर करा दे, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर रेल तो बहुत बड़ी बात है। अनेकों काम हो रहे हैं। आप दोस्तों गंगापुर वाली लाइन 30 साल पुरानी थी, 30 साल तक उसके ऊपर भी रेल घुमा के मैं गंगापुर तक रेल में बैठ के चला गया। आज वो काम हम देख रहे हैं जो कभी असंभव थे उनको संभव करके दिखाया है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब, हम एक बात भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको जब देश का प्रधानमंत्री अपना जीवन सब कुछ दांव के लगाकर इस देश के लिए खबर है, और आज देश को
जहाँ 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा था वहाँ 5 पर लाकर खड़ा किया है और अगले 2 साल के अंदर में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। 500 साल मुगलों का राज हो गए, आज हम देखते हैं 65 साल देश को आजादी हो गई। कौन नहीं जानता था कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं क्या सबके सामने अयोध्या में रामलला मंदिर बनके कंप्लीट हो गया। आज सबको पता लग गया। ये तो कांग्रेस वाले कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे कांग्रेस के लोगों, आप तो इसको काल्पनिक बताते थे। आज मोदी ने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी और अगली बहुत तारीखें आपके सबके सामने कर दी। कि जम्मू कश्मीर को नेहरू के टाइम में इसको अभिनंदन में रखा था, आज 65 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ 500 रुपए में पत्थर फिंगवा के कांग्रेस अपने राज करती थी, आज वहां पर जब मोदी ने ये हटाया कि 370 रुपए से हटाई तो कांग्रेस ने कहा था कि खून की नदी बह जाएगी। अरे साथियों, खून की नदी तो नदी, वहाँ कतरा भी नहीं बहा। और आज जम्मू कश्मीर में G20 हो रही है, चारों तरफ विंटेज कार रैली हो रही है, चारों तरफ अमन चैन हो रहा है। और आज हमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद ये पुकार रहा है कि मोदी मोदी मोदी, जो पाकिस्तान को नाम नहीं लेता। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर में इतने लोकप्रिय हैं कि हर देश उनसे मिलना चाहता है। अमेरिका जैसा देश आज हाथ मिलाना चाहता है। इससे बड़ी बात हमारे सबके गौरव के लिए नहीं हो सकती। जब उस आदमी ने संकल्प ले रखा है, जब जब इस धरती पर अत्याचार अन्याय हुए तब तब किसी न किसी भगवान के रूप में स्वरूप में कोई पैदा हुआ है। आज मैं सोचता हूँ जिस साहब ने कांग्रेस ने देश को लूटा था, आज उसके अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए देश का प्रधानमंत्री मोदी पैदा हुआ है इस धरती के ऊपर। और आज उनके सामने होते हुए सब कुछ साकार होता दिखाई दे रहा है। आज हम कार्यकर्ता बंधु एक बात कहें, इस आदमी ने अपना बताओ एक दिन दे सकते हैं ना, मोदी के नाम पे एक दिन दे सकते हैं, एक दिन दूर में खड़े हो सकते हैं, एक दिन लोग खड़े रह सकते हैं। तो साथियों, एक बात का मैं संकल्प लूं, सारे अपने दिल पे हाथ धर के बात कह दो कि अगर मोदी के सेना में हम सिपाही हैं, तो जब मोदी बॉर्डर पे जाके भी सैनिक के साथ होली दिवाली मनाता है, तो क्या हम यहाँ बैठ के एक दिन पसीना नहीं बहा सकते? मेरा सबसे निवेदन है साथियों कि 26 तारीख के लिए अपनी वोट डाल के, अपने परिवार की वोट डाल के, अपने पड़ोसी की वोट डाल के और सेल्फी लेके कह देना कि मोदी जी मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। जब आप इस देश के लिए खबरे हो तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। दोनों हाथ करके बताओ कि 26 तारीख को एक एक वोट पड़ोसी की भी, अपनी भी, सबकी मोदी 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आप सबका। कुमारी जी जिंदाबाद, कुमारी जी पे स्वागत एक साथ होगा। मैं आग्रह करूंगा जिलाध्यक्ष अजीत जी एक बार बिठा दे सबको। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी हैं उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनाएं, उसका जवाब आपके पास है। आज से 500 वर्ष पूर्व तब से हमारे पूर्व मुगलों ने, दुष्टों ने हमारे 3 लाख लोगों को, यानी राम भक्तों को गोलियों से भून दिया। हमारी स्वदेशी सरकार भी आई, लेकिन उस सरकार दुर्भाग्य से कांग्रेस की थी। उसने भी वही किया जो मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था। हमारे कारसेवकों को गोलियों से भूना, उनको मार डाला, हमारे कई कारसेवक शहीद हो गए। ये कांग्रेस राम भक्तों की हत्यारी पार्टी है और जो सन 1967 में हमारे देश के संत लोकसभा के क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। काफी लंबा समय से
मोदी जी ने कर दी जो सपोर्ट रे, मोदी जी ने कर दी जो सपोर्ट रे। सारा वोट रे, दिल से मोदी जी ने कर दी जो सपोर्ट रे, जो ना प्रिया जी ने दी जो सारा वोट। मोदी जी को साथ निभाजो रे, मोदी जी को साथ निभाजो रे, जो ना प्रिया जी ने सब मिल विजय बना जो रे, विजय बना जो रे, विजय बना जो रे, कमल को बटन दबा जो रे, मोदी जी को साथ निभा जो रे, जो ना प्रिया जी ने सब मिल विजय बना जो रे, मोदी जी को साथ निभा जो रे, जो ना प्रिया जी ने सब मिल विजय बना जो रे, विजय बना जो रे, को साथ निभा जो रे, जो ना प्रिया जी ने सब मिल विजय बना जो रे। मिलसी खेत हरा भरा हो जा, गेहूं की मोदी जी को साथ निभा जो रे, जो ना प्रिया जी ने सुबह पहले यहाँ नीचे आ जाए यार, एक मिनट भाई, बाद में नीचे 2 मिनट सभी साथी बैठे हैं। बोलो बालाजी महाराज की और बजरंग भगवान की। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह यहाँ सुंदरकांड का पाठ किया था, पत्रकार पूछ रहे थे, अब 3 बजे से पहले जाना तो ठीक था, क्योंकि सब ये कहते हैं समय उसका नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि आप सबका सहयोग और आशीर्वाद जो आज मिला, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जो आज सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिला, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 3 बजे से पहले जाना ठीक था। अब लोग कहेंगे 3 बजे हो गया, फार्म में पहले जमा कराया था। तो आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और आज की इस रैली का समापन यहीं करता हूँ, क्योंकि अब 3 बजे के बाद जाना तो लोग कहेंगे समय नहीं है, क्यों ले जा रहे हैं। तो मैं आप सबने जितना भी समय दिया, सारा दिन आपका लग गया। मैं सारे माननीय कन्हैयालाल जी का, माननीय मदन दिलावर जी का, माननीय अजीत जी का, माननीय जितेंद्र जी गोठवाल जी का, और हमारे बीच में बैठे जिया कुमारी जी ने कहा 4 जगह हो गई, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला, वो भी अब हमारे बीच में आई, हम सबको अपना सहयोग आशीर्वाद दे के गई। तो मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोल श्री बालाजी महाराज की। अजीत जी, आज आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इस नामांकन महारैली को भव्य बनाने में आपने अपनी जो शक्ति लगाई है,
मैं सारे कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि आभार अभिनंदन करना चाहता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, ये 2 तारीख की नामांकन रैली, ये महारैली 26 तारीख की मतदान के दिन इतनी बड़ी संख्या में मतदान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कमल के फूल पर बटन दबाकर सम्मानीय लोकसभा के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी को पिछले अंतर से बड़े अंतर से जिताकर भेजे गए। मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, हमारे लिए लक्ष्य बड़ा है, हमारे लिए सामने 2047 है, हमारे सामने नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार हैट्रिक बनाकर 400 पार लोकसभा के अंदर जाने वाले हैं। राजस्थान के अंदर भी भजन लाल जी के नेतृत्व में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतकर अब पूरा हैट्रिक बनाएंगे। अरे टोंक लोकसभा के कार्यकर्ताओं, टोंक में भी आपको हैट्रिक बनानी है। तीसरी बार सुखबीर सिंह जोनापुरिया को हैट्रिक बनाकर टोंक लोकसभा में भी, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी कमल खिलाएंगे। ऐसा निवेदन बालाजी के दरबार में आपके सामने करना चाहता हूं। मुझे मालूम है हमारा कार्यकर्ता इस कड़ाके की धूप में भी इतने लंबे समय तक इंतजार करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। कार्यकर्ता बंधुओं, सुखबीर सिंह जी जोनापुरिया जी हमारा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हमारा माई बाप है। माई बाबू, 26 तारीख का दिन कमल का फूल बोलना नहीं, एक एक वोट कमल के फूल पर डलाकर पिछले 1,11,000 के अंतर को मोदी जी ने कहा 5 लाख से वोटों से जिताओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी है तो और मोदी की गारंटी है भाई, इसका मतलब पूरी गारंटी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।